हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वाले जितने भी वीडियो थे वो किस पे बेस्ड थे? वो इम्पैक्ट ऑफ जेट की थ्योरेटिकल चीज़ों पे बेस्ड थे कि उसमें डेरिवेशंस कैसे होते हैं, उसमें फोर्स के फॉर्मूले कैसे हम डिराइव करते हैं, ये उसके ऊपर बेस्ड थे। ये जो हमारा वीडियो रहेगा ये किस पे बेस्ड रहेगा? पहले मॉड्यूल के हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर। हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो सारे केसेस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो किस पे बेस्ड होगा? फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट के ऊपर होगा। उसके बाद हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे के वो सारे एक एक केसेस को कवर करेंगे। ये इसमें हमने कुछ 10 या 12 क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं जो यदि हम इन 10-12 क्वेश्चंस को आप बना लेंगे तो इससे आपका सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। और आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े बड़े हैं, बट इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट से आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चंस में यही कंसेप्ट यूज होंगे। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन बनाते हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट का। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप एट ए एंड ऑफ विच नोजल इज फिटेड। मतलब वाटर एक पाइप में फ्लो हो रहा है जिसके एंड में क्या है? नोजल फिट की गई है। द डायमीटर ऑफ नोजल इज 100 mm। हमें नोजल का डायमीटर दिया हुआ है कितना? जो है 100 mm। ठीक है। एंड हेड ऑफ वाटर एट द सेंटर ऑफ नोजल इज 100 मीटर। ठीक है। नोजल के सेंटर में वाटर का हेड दिया हुआ है कितना है? 100 मीटर हेड है उसके पास। ठीक है। हेड क्या होता है? एनर्जी डिवाइड बाई वेट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड एंड वर्क डन बाय द जेट ऑन अ फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट। अब ये हमारा केस किसका हुआ? हमें बता दिया क्वेश्चन में कि ये केस किसका है? फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट का केस है। ठीक है। मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो ए वी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आखिरी में क्या बोल रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन एज 0.95। ठीक है। हमें कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है 0.95। इसकी मदद से हम क्या करेंगे? एक्चुअल वेलोसिटी हम निकाल पाएंगे। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। गिवन वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है किसका? नोजल का। तो डी हमारा कितना हो जाएगा? 100 mm। इसको मैं और क्या बोल सकता हूं? इसको मैं 0.1 मीटर बोल सकता हूं। ठीक है। अभी से कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि एरिया में जब डालेंगे तो मीटर में डालना पड़ेगा उसको। ठीक है। और हेड ऑफ द वाटर, हेड दिया है हमें, तो हेड को हम किससे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? 100 मीटर हमें वैल्यू दी गई है। ठीक है। हेड के बारे में देखेंगे अभी। और हमें क्या बोल रहा है? फोर्स निकालने बोला है, वर्क डन निकालने बोला है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे? सीवी से। तो सीवी हमें दिया हुआ है कितना? 0.95। ठीक है। अब ये क्या होता है? रेशियो होता है किसका? एक्चुअल वेलोसिटी का डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी का। तो यहां पे मैं लिखूंगा v एक्चुअल बाई v ठीक है। v एक्चुअल बाई v थ्योरेटिकल, ये इनका रेशियो होता है। क्योंकि क्या होता है? हमेशा जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो कम ही होगी किससे? थ्योरेटिकल वेलोसिटी से। क्योंकि जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी, मगर जब एक्चुअल केस में हम वर्क करेंगे तो फ्रिक्शन के कारण ऑब्वियस ही बात है वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। और भी अदर कुछ लॉसेस के कारण। तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारी जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी हम उसको पहले कैलकुलेट कर लेते। तो v th लिखूंगा यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में। हम ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? √2gh। ये हमारे यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। √2gh। अब चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला और हेड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते। ठीक है। यदि हम अपनी बर्नौलीज इक्वेशन देखें, यदि हम बर्नौलीज इक्वेशन की बात करें तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है? P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू सी। यही होती है हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है। C मतलब कांस्टेंट। तो अब आप इसमें देखेंगे जो बर्नौलीज इक्वेशन में जो ये वाला टर्म होता है P बाई रो जी, ये क्या होता है? ये होता है हमारा प्रेशर हेड। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड बोलते हैं। तो चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं। इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हमारा प्रेशर हेड। ठीक है। ये जो टर्म होती है ये वाली v स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये क्या होता है? हमारा काइनेटिक एनर्जी हेड बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हेड। ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी हेड, और इसको हम क्या बोलते हैं?
वेलोसिटी हेड। अब देख सकते हैं कि हम जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए हैं वो देखिए यही वाला है ना, v√2gh। अभी हम और आगे उसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये z वाली टर्म होती है, ये z क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी हेड बोलते हैं इसको हम। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी हेड, ठीक है। अब हम यदि हेड के बारे में और अच्छे से बात करें तो हमने क्या बोला, हेड क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाई वेट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेड इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई, ठीक है, एनर्जी डिवाइड बाई वेट, है ना। अब चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यदि हम उसकी बात करें, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यदि हम इसका कोई एग्जांपल देखें और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो यही होता है mgh, बट h के बदले चलिए z ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ बर्नौलीज इक्वेशन में डेटम को z से डिनोट कर रहे हैं, हाइट दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgz लिख देता हूँ, ठीक है, h के बदले z। और यदि ये एनर्जी हुई, यदि हम इसको वेट से डिवाइड करेंगे तो वेट क्या होता है, mg वेट होता है। तो यहां से ना देखिए ये दो टर्म कट जाएगी, सिर्फ z बचेगा, है ना। और ये z की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पोटेंशियल हेड बन जाएगा। वैसे यदि हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, यदि हम एक और देखें काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² ही होता है, हाफ mv², ठीक है। अब यदि ये तो हमारी एनर्जी हुई, यदि हम इसको भी इसके वेट से डिवाइड कर दें तो वेट क्या हो जाएगा, mg। तो यहां से mm कट जाएगा तो हमारा क्या वैल्यू बचेगा, देखिए v² / 2g। ये क्या रहेगा, हमारा हेड रहेगा। यही वाला फॉर्मूला हम यहां यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हेड में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते, √2 इंटू 9.81 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, और h की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 100 दी हुई है। तो हम देख लेते हैं हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते, 2 इंटू 9.81 इंटू 100, 44.29। ये क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 44.29 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गई, हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा आ गया है, इसको इससे इंटू कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, हमारी एक्चुअल वेलोसिटी निकल जाएगी, जिस वेलोसिटी से जेट हिट करेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, एक्चुअल को शॉर्ट फॉर्म में ATC लिख दे रहे, ठीक है। यहां पे वैल्यू क्या है, 0.95 इंटू हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 44.29, 44.29। तो देखते हैं हमारी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी आएगी, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते। तो 0.95 इंटू 44.29, 42.07, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, एक्चुअल वेलोसिटी की, 42.07 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, हमारी एक्चुअल वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक करेगा किसको, प्लेट को। अब उसके बाद हमें पता है कि हमारा केस किसका है, फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट का केस है। आप देख सकते हैं फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट, और इसका फॉर्मूला तो सबसे सिंपलेस्ट होता है, ठीक है। तो हम फोर्स की बात करेंगे, और फोर्स क्या होगी हमारी, Fx बोल देते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक ही डायरेक्शन में उसमें फोर्स लगेगी, तो Fx बोलिए या F बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसका फॉर्मूला होता है ρ/v²। हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया है, और इसके लिए और आगे जितने भी केसेस आएंगे, यदि उनके फॉर्मूले में आपको कोई दिक्कत हो रही है कि ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए वीडियोस को जाके देख सकते हैं, या आप पिछले वीडियोस वापस जाके देख सकते हैं कि ये सब चीजें कैसे डिराइव हुई है इस केस के लिए और आगे के केसेस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो क्या है, यहाँ पे डेंसिटी है किसकी, फ्लोइंग फ्लूइड कौन सा है हमारा, वाटर है। यहाँ पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1000, ठीक है, इंटू एरिया। एरिया क्या होगा यहाँ पे, π/4d², ठीक है, π/4d² यहाँ पे एरिया होगा। डी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, डी की वैल्यू हमें 0.1 मीटर हमें दी गई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.1 का स्क्वायर इंटू, और उसके बाद हमें वेलोसिटी की वैल्यू, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 42.07,
42.07 का होल स्क्वायर। यदि इस टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। 1000 इंटू पाई बाय 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 42.07, ठीक है, 13900। ये हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 13900.64 न्यूटन। ये हमें क्या मिल जाएगी, फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। यदि हम चाहें तो इसको हम किलो न्यूटन में भी लिख सकते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 13.9 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कि वाटर का जेट उस वर्टिकल प्लेट पे कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा। 13.9 किलो न्यूटन फोर्स वो एक्सर्ट करेगा। अब इसके बाद हमें एक और चीज निकालने बोला है, वो वर्क डन निकालने बोला है। यदि हम वर्क डन निकालें यहाँ पे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू यू। और ये जो U होता है, ये U क्या होता है, जो प्लेट है उसकी वेलोसिटी होती है। बट क्या है, यहाँ पे प्लेट की तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, प्लेट मूव कर रही है क्या, प्लेट मूव कर ही नहीं रही, तो ये वैल्यू हमारी जीरो होगी। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन की वैल्यू हमें जीरो मिलेगी, ठीक है, क्योंकि प्लेट ही मूव नहीं कर रही तो वर्क डन कैसे होगा, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का वो मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो किस पे बेस्ड होगा, इंक्लाइंड प्लेट पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारा। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। हमें वेलोसिटी की वैल्यू पहले ही दे दी है, कितनी, 35 मीटर पर सेकंड ऑन ए फ्लैट प्लेट। फ्लैट प्लेट पे वो स्ट्राइक कर रहा है, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द जेट। अब ये प्लेट क्या है, इंक्लाइंड है, कितना, 30 डिग्री से जेट के एक्सिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है हमें विद द एक्सिस ऑफ द जेट, ठीक है। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जेट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमें एरिया का, जो जेट है उसका एरिया दिया हुआ है हमें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ प्लेट, द कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल फोर्स, रेशियो ऑफ डिस्चार्ज। सबसे पहले हमें उसकी नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उस नॉर्मल फोर्स के दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और हमें रेशियो ऑफ डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें वेलोसिटी दी हुई है किसकी, जेट की। तो v कितना दिया हुआ है हमें, 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद हमें थीटा दिया हुआ है कि वो कितना इंक्लाइंड है। तो यहां पे मैं लिखूंगा थीटा इक्वल टू कितना दिया है हमें, 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद एक्सिस ऑफ द जेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया गया है। तो ए कितना दिया है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं यदि मीटर में कन्वर्ट करूं तो वो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। -2 होता बट यहां सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए -4 हो गया मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है। हमें ये तीन चीज दी गई है और हमें बोल रहा है फोर्स निकालने प्लेट पे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, हमने अपना डेरिवेशन किया हुआ है कि हम, यदि कोई प्लेट है, चलिए यहां पे एक ऐसी प्लेट बना लेते हैं, ये है हमारी प्लेट, और इसमें यहां से ऐसे हमारा जेट आ रहा है, फ्लूइड जेट, ठीक है। हमें ये एंगल दिया गया है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, यही क्या है हमारा 30 डिग्री हमें दिया गया है, ठीक है। तो अब जो इसमें नॉर्मल फोर्स यदि हम निकालेंगे तो हमारी नॉर्मल फोर्स क्या होगी, जहां पे ये स्ट्राइक करेगा यही वाली फोर्स होगी हमारी Fn, ठीक है। और इस Fn के क्या होंगे, दो कंपोनेंट जो सेकंड पॉइंट में वो निकालने बोला है, वो क्या होगा, Fx, और ये होगा हमारा Fy, ठीक है। अब एक और चीज, Fn निकालने के लिए जब हम करेंगे तो हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं नॉर्मल डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, Fn, ठीक है। और हम अभी तक पूरा फॉर्मूला देखते हुए आए हैं, v1x माइनस v2x। हम यहाँ क्या लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी। यदि हम यहाँ वेलोसिटी की बात करें तो ये जो वेलोसिटी होगी हमारी,
ये जो वेलोसिटी यहाँ पे आएगी ये होगी हमारी v, ठीक है। अब जो नॉर्मल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनाएगी हमारी वेलोसिटी, और क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला क्या होगा, यदि इसके साथ ऐसे बनेगा तो कॉस हो जाएगा, तो ये क्या होगा हमारा v साइन थीटा होगा, ठीक है। और ये यदि पूरा 90 डिग्री बनाता है तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा। इतनी चीजें यदि हमें याद रहे तो हम आराम से इन क्वेश्चंस के फॉर्मूले खुद ही वहां पे तुरंत 2 सेकंड बाजू में डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे वैल्यू डालें तो m डॉट की वैल्यू क्या होती है, रो ए वी, मास फ्लो रेट की वैल्यू v1x क्या हो जाएगी, v साइन थीटा, v साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी तो 0 होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। Fn का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए Fn की वैल्यू निकालते हैं, कितनी होगी, ठीक है। वाटर ही यूज हो रहेगा यहाँ पे, जेट ऑफ वाटर बोला गया है हमें, जेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो डेंसिटी की तो कोई टेंशन नहीं, 1000 ही होगी, तो 1000 इंटू, अब हमें एरिया की वैल्यू सीधा दी गई है हमें 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। रो हो गया, ए हो गया, अब हमें v की वैल्यू डालनी, v हमें दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 35 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा है, साइन थीटा की भी वैल्यू दी गई है हमें, थीटा कितना दिया गया है 30 डिग्री हमें दिया गया है, ठीक है। चलिए इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी Fn की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इंटू 35 का स्क्वायर इंटू साइन 30, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1531.25, ठीक है। तो हमारी Fn की वैल्यू आ जाएगी 1531.25 न्यूटन। ये आ गई क्या, हमारी फोर्स आ गई किसमें, नॉर्मल डायरेक्शन वाली हमारी फोर्स आ गई। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया इस केस का 1531.25, ठीक है। अब उसके बाद हमें सेकंड चीज क्या निकालने बोला है, कंपोनेंट्स निकालने बोला है इन फोर्सेस के, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इस Fn का कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं, हम Fx निकाल सकते हैं, और वो क्या होगा, Fx क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट Fn cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो हमारा Fx क्या होगा, हमारा जो Fx होगा वो क्या होगा, Fn cos 90 माइनस थीटा होता, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा होता, बट क्या है 90 माइनस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा Fn साइन थीटा, ठीक है। और यदि हम Fy को कैलकुलेट करें तो Fy हमारा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, Fy इज इक्वल टू Fn साइन 90 माइनस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा है तो वो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, तो Fy क्या होगा Fn cos थीटा, ठीक है। हमें Fn की वैल्यू पता है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 1531.25 इंटू साइन 30 डिग्री, और इस केस में क्या हो जाएगा 1531.25 इंटू कॉस 30 डिग्री। तो चलिए हम दोनों वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या आएगी। दोनों वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो Fx की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, चलिए देख लेते हैं कैलकुलेट करके। ठीक है, इंटू साइन 30, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 765.62, 765.62 न्यूटन। ये हमारी क्या आ जाएगी, एक्स डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगी, उसका कंपोनेंट, और Fy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1326.10 न्यूटन। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी, दोनों कंपोनेंट आ गए। जो हमें सेकंड चीज उसने निकालने बोली थी, सेकंड चीज हमने क्या निकालने बोली थी उसने, द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल, द कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल फोर्स। ये आ गए हमारे दो कंपोनेंट्स इस नॉर्मल फोर्स के।
ये दो हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। थर्ड चीज हमें क्या निकालने बोला है, थर्ड चीज हमें निकालने बोला है उसने रेशियो ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। ये है हमारा रेशियो ऑफ डिस्चार्ज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा रेशियो ऑफ डिस्चार्ज का, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते। यहां पे मैं थर्ड पॉइंट लिख दे रहा हूं, रेशियो ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी हमने देख चुका है कि वो क्या होगा, Q1 बाई Q2 1 प्लस ऊपर में कॉस थीटा माइनस, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें पता है थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, क्वेश्चन में 30 डिग्री दी गई है, तो यहां पे मैं कॉस 30 डिग्री रख दूंगा ऊपर 30 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 13.92, 13.92, और इसकी कोई यूनिट्स नहीं होगी क्योंकि क्या है, ये एक प्रकार का रेशियो है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो इंक्लाइंड प्लेट का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप ये कंसेप्ट याद रखेंगे तो आपके फॉर्मुलेस आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। अब हम अगला एक और इंक्लाइंड प्लेट का क्वेश्चन देखेंगे, बट उसमें क्या रहेगा, उसमें उसने वो एक्स डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू दे देगा, तो हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा क्या बोलता है, अ जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 50 mm, मतलब एक जेट वाटर जिसका डायमीटर कितना है 50 mm है, स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक्स ए फिक्स्ड प्लेट इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन द प्लेट एंड जेट इज 30 डिग्री। यहां पे भी हमें एंगल दिया हुआ है, थीटा कितना, 30 डिग्री। द फोर्स एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ जेट इज 1471.5 न्यूटन। यहां पे क्या बोल रहा है, वो फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब वो फोर्स का कंपोनेंट दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन वाला, क्योंकि क्या बोल रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट बोल रहा है। जेट के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, एफएक्स वाला ही कंपोनेंट आता है, उसकी वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे, ठीक है। डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब हमें रेट ऑफ फ्लो निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है इस केस में, ठीक है। और हमें एक फोर्स की वैल्यू दी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारा गिवन डेटा, कि हमें क्या क्या चीज दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, हमें डी कितना दिया हुआ है, 50 mm, ठीक है। इसको हम मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते तो वो क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर, ठीक है, क्योंकि एरिया में जब निकालेंगे तो इसमें वहां पे इसकी वैल्यू जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंगल बिटवीन द प्लेट एंड जेट, हमें थीटा की वैल्यू दी गई है, थीटा कितना, 30 डिग्री हमें दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद हमें फोर्स की वैल्यू दी गई है इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट मतलब एफ एक्स, और कितनी वैल्यू दी गई है, 1471.5 न्यूटन, ठीक है। हमें एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, हमें क्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम अपना वही वाला केस देखते हैं इंक्लाइन प्लेट का। इंक्लाइन प्लेट के केस में क्या होता है, ऐसे एक प्लेट होती है, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी कौन सी आती है, v, ये वाली वेलोसिटी हमारी क्या होती है, v साइन थीटा, ये वाली फोर्स हमारी क्या होती है, Fn, ये वाली फोर्स हमें दी गई है Fx, और ये Fy। एंगल की बात करें तो यही एंगल थीटा होता है, और ये एंगल क्या होता है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू दी गई है, हमें इस Fx की वैल्यू दी गई है। तो ये जो Fx होता है, चलिए हम पहले अपना लिख लेते हैं कि जो हमारा Fx होगा, उस Fx का एक्सप्रेशन क्या होगा, Fx इज इक्वल टू क्या होगा, Fn, ठीक है। Fn हमारा क्या है, ये, और उसका वो ये वाला कंपोनेंट होगा, मतलब क्या, cos 90 माइनस थीटा, मगर 90 माइनस थीटा है तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, Fn साइन थीटा, ये हमारी वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें Fn की वैल्यू पुट करते हैं कि Fn की वैल्यू कितनी होती है। तो जो ये नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स रहती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पे क्या होता है, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, यही होती है हमारी Fn की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, रो ए वी पहले से रहता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी साइन थीटा, वी बाहर निकल जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, और साइन थीटा फाइनल तो जीरो ही रहती है, ठीक है। इनटू यहां पे क्या हो जाएगा,
साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, और इस वेलोसिटी को एरिया से हम मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले वैल्यू पुट करते हैं। हमें fx की वैल्यू दी गई है कितनी, 1471.5 इक्वल टू, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, रो मतलब वाटर ही है तो 1000 होगा, 1000 इंटू π/4। हमें d की वैल्यू दी गई है, d कितना दिया हुआ है 50 mm, तो मतलब क्या हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर, मीटर में रखेंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद v स्क्वायर ही हमको निकालना है, और साइन थीटा है, साइन थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 30 डिग्री हमें दी गई है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इंटू v स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा इसमें। अब यहां से हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, शफल कर लेंगे, इक्वेशन को अच्छे से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। अब अंडर रूट में क्या वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू ऊपर में रहेगी 1471.5, ठीक है। और यहां ऊपर में क्या चले जाएगा, ये वाला 4 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। बाकी v की ऊपर वाली पूरी वैल्यू कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो नीचे में क्या आ जाएगी, 1000 इंटू पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यदि इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा v मिल जाएगा, वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते कितनी वैल्यू आएगी, 14.5 इंटू 4, ठीक है। 54.75 हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी 54.75 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिल गई हमें, वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी की वैल्यू को जब एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। और वही हमें क्वेश्चन में निकालने बोला है, तो हम देखेंगे डिस्चार्ज डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, यही होता है हमारा डिस्चार्ज। और यहां पे एरिया की वैल्यू क्या होगी, एरिया हमारा वही होगा π/4 d स्क्वायर, का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है 54.75, ठीक है। तो हम Q की वैल्यू देख लेते हैं, हमारा Q कितना आ जाएगा यहां पे डिस्चार्ज, 54.75, ठीक है। हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा कितना 0.1075, 0.1075, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, हमारा डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब यदि हम यूनिट्स की बात करें तो हम यूनिट्स यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स क्या होगी, एरिया की यूनिट क्या होगी, यहां पे मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो डिस्चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और यही चीज हमें निकालने बोली गई थी क्वेश्चन में, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किस पे बेस्ड होगा, कर्व्ड प्लेट में, जब जेट उसमें सेंटर में स्ट्राइक कर रहा है। चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ जेट ऑफ वाटर 20 mm डायमीटर, ठीक है। हमें डायमीटर दिया हुआ है एंड मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, हमें वेलोसिटी दी गई है किसकी, जेट की, स्ट्राइक्स अपॉन ए सेंटर ऑफ ए सिमेट्रिकल वेन, ठीक है। एक वेन है उसके सेंटर में स्ट्राइक कर रहा है। आफ्टर इंपिंजमेंट द जेट गेट्स डिफ्लेक्टेड थ्रू 160 डिग्री, हमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम थीटा निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 160 करके, ठीक है। फिर उसके बाद बाय द वेन, ठीक है, वेन के द्वारा डिफ्लेक्ट होता है। प्री एज्यूमिंग वेन टू बी स्मूथ डिटरमाइन, सबसे पहले वाले केस में क्या एज्यूम करेगा कि वेन स्मूथ है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द वेन, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, हमें फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट निकालना है। फिर सेकंड चीज क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी
एट आउटलेट टू दैट एट इनलेट, मतलब v2 by v1 आउटलेट और इनलेट की वेलोसिटी का रेशियो निकालना है इफ द एक्चुअल रिएक्शन ऑफ वेन इज 127 न्यूटन। मतलब यदि वेन जो एक्चुअल रिएक्शन दे रही है वो कितना है, 127 न्यूटन का। ये क्या है, एक प्रकार की फोर्स ही है। ठीक है, तो चलिए इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्या लिखते हैं, गिवन डाटा। गिवन देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है 20 mm, d इज इक्वल टू कितना है 20 mm, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.02 मीटर। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी भी हमें दी गई है, v कितना दिया हुआ है हमें 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड हमें वेलोसिटी गिवन है अपॉन द सेंटर ऑफ अ सिमेट्रिकल वेन। ठीक है, और डिफ्लेक्टेड थ्रू 160 डिग्री, मतलब क्या दिया हुआ है यहां पे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमें दिया हुआ है कितना, 160 डिग्री। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम देखेंगे तो हमें और चीज समझ में आ जाएगी। जैसे ये है हमारी क्या, वो कर्व्ड वेन। ठीक है, अब इसमें मान के चलिए ये फ्लूइड जेट स्ट्राइक कर रहा है, तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल जिस एंगल से वो उसको डिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है कितना, 160 डिग्री हमें ये वाला एंगल दिया गया है। ठीक है, तो जब यहां पे आएगा तो वो ऑब्वियस ही बात है ऐसे फ्लूइड जेट यहां से बाहर निकलेगा, और यहां पे किस वेलोसिटी से आता है, v वेलोसिटी से, तो यहां पे भी उसी वेलोसिटी से आएगा क्योंकि प्री एज्यूम बोला है स्मूथ है। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करता है, यहां हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है ना थीटा, तो ये थीटा क्या होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये एंगल, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, मतलब थीटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ये वाला एंगल। अब हमें पता है कि जब वो ये वाला जो कंपोनेंट बनाता है वो क्या होगा, v cos थीटा, यही होगा। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या निकालने बोला है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द वेन। ठीक है, तो हम सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और वो फोर्स कौन सी होगी, ये डायरेक्शन में ही होगी, तो उसको हम Fx बोल सकते हैं। तो Fx इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m डॉट ब्रैकेट में v1x माइनस v2x, यही हमारा फॉर्मूला होता है। रो ए v हम m डॉट को बोलते हैं, v1x हमारा v हो जाएगा, और यहां पे इसका डायरेक्शन अपोजिट है याद रखिएगा, तो उसको भी हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, तो माइनस v cos थीटा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, रो ए। ठीक है, v भी हम कॉमन निकाल लेते, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला हमारा फॉर्मूला होगा Fx का। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो वाटर ही है, तो हमारी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1000। हमें डायमीटर दिया हुआ है तो हम उससे एरिया निकाल लेंगे। डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, 0.02 मीटर। ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, वेलोसिटी भी हमें गिवन है कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, और थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो कितना है, जो है 20 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा कॉस 20 डिग्री। ठीक है, तो इससे हमें सिंपली फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितनी आएगी, 1000 ठीक है, तो हमारी फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 137.10 न्यूटन। ठीक है, ये क्या आ गई, हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई, इतना फोर्स जेट एक्सर्ट करेगा किस पे, इस कर्व्ड प्लेट पे। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, हमारा पहला केस का निकल गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द वेन। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट आउटलेट टू द इनलेट इफ द एक्चुअल रिएक्शन ऑफ द वेन इज 127 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए हमारी फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, 137 आई है। ठीक है, बट वो क्या बोल रहा है, 137 आई है। ठीक है, बट वो क्या बोल रहा है, यदि एक्चुअल रिएक्शन मतलब 127 न्यूटन होगा, मतलब कुछ लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें रेशियो निकालना है, किसका, आउटलेट वेलोसिटी का और इनलेट वेलोसिटी का। ठीक है, तो चलिए हम सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। जो हमारा सेकंड केस है इसमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जो वेलोसिटी का रेशियो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम k से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, v2 बाई v1। ठीक है, क्यों v2 बाई v1 होगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, यदि उसमें फ्रिक्शन होगा तो जो v1 होगा, मतलब जो वेलोसिटी से वो घुसेगा वो वेलोसिटी ज्यादा ही होगी। ठीक है, इस वेलोसिटी के मुकाबले ये वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट में कि जो v2 होगा वो हमेशा कम ही होगा, किससे, v1 से। ठीक है, v2 हमेशा कम ही होगा, किससे, v1 से। v1 हमेशा हमारे क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, इसलिए रेशियो में v2 ऊपर आता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जब हम रेशियो की बात करेंगे तो हमारा जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे, यहां पे ना k की वैल्यू आ जाएगी। अब उसको हम बहुत सारे तरीके से समझ सकते हैं, ये भी तरीके से समझ सकते हैं कि मान के चलिए जब हम v1 v2 की बात करेंगे तो ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे तो v1 आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम v2 की वैल्यू लिख सकते हैं ना, k इंटू v1। ठीक है, तो यहां पे वो k इंटू v1, यहां पे k इंटू v1 रहेगा, v1 कॉमन आ जाएगा तो यहां पे k बच जाएगा। ठीक है, इसको आप डिराइव करेंगे तो सेम वैसी चीज आएगी, बस आपको v1 v2 लेके करना पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, fx का एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये प्लेट का रिएक्शन है तो यहां सिर्फ f लिखते हैं हम। ठीक है, और हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रो a v स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, नया एक्सप्रेशन बन जाएगा इस केस में, जिस केस में लॉस होगा। ठीक है, अब कैसे भी समझ सकते हैं इसको कि ये k की वैल्यू यहाँ कैसे आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वेलोसिटी पुट हो जाएगी और v2 होगी, यहाँ पे वेलोसिटी, v2 की वैल्यू क्या होगी, k इंटू v1 होगी। जब इसको हम यहाँ से पुट करेंगे, एक v कॉमन निकालते ही हैं हम, तो यहाँ पे k छूट जाएगा। यदि आप डिराइव करना चाहें तो आप देख लीजिएगा, वैसे ही आएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, जो ये k हम यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमें रिएक्शन उसने दिया हुआ है कितना, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हुआ है कितना, 127 न्यूटन का रिएक्शन हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 127। ठीक है, डेंसिटी की वैल्यू डाल देंगे 1000, एरिया की भी वैल्यू डाल देंगे π/4, डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें, 0.02 मीटर, इंटू वेलोसिटी भी हमें दी गई है, वेलोसिटी कितनी है हमारी, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के कॉस 20 डिग्री, यही हमारा एक्सप्रेशन आएगा। पूरी वैल्यूज पुट कर देंगे हम तो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू को ना पूरा इधर भेज देते डिवाइड में, ये पूरी एक वैल्यू कर देते हम यहाँ, तो हमारा इसका वो क्या जाए, इसको सीधा हम सॉल्व कर लेते तो कितना आ जाएगा, 127 डिवाइड बाई 1000, ऊपर में 4 इंटू हो जाएगा 127 के साथ, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.796 इक्वल टू, ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने इस पूरी टर्म को इधर पूरा डिवाइड में दे दिया। ठीक है, तो 4 नीचे था तो 4 ऊपर इंटू हो जाएगा, बाकी ऊपर की पूरी टर्म डिवाइड में आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1.796 आएगा। ठीक है, ये टर्म पूरी वैसी ही। अब हम क्या करेंगे, 1 को उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, cos 20 डिग्री को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो k इक्वल टू कितना आएगा, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1
0.796 माइनस 1 डिवाइड बाई ये जो cos 20 डिग्री है इसके नीचे चले जाएगा cos 20 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहां से k की वैल्यू निकाल लेते, कितनी आ जाएगी 1.796 माइनस 1 डिवाइड बाई cos 20। ठीक है, 0.84। ठीक है, यही के हमें निकालने बोला था, मतलब ये क्या हो जाएगा इक्वल टू V2 बाई V1, यही हमें क्वेश्चन में निकालने बोला है। तो ये आ गया हमारा एक आंसर। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेड फैक्टर या हम शॉक फैक्टर भी इसको हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी में कोई भी लॉसेस ना हो। ठीक है, यही चीज हमें निकालने बोली थी, क्योंकि यदि हम क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में वो बोला है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट आउटलेट टू दैट ऑफ इनलेट, यही चीज हमें निकालने बोला था, हमारा आंसर आ गया। तो अभी तक ने हमने 4 क्वेश्चंस देखे अपने केस के। इसके बाद हमने टोटल कुछ क्वेश्चंस जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो होंगे हमारे 12 या 13 कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हमारी सारी चीजें कवर हो जाएगी इस पहले मॉड्यूल से, और जिसके अंदर सारे कंसेप्ट्स होंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जितने भी जो हैं ये कम से कम आपके 2 या 3 वीडियोस और लगेंगे इसमें, जिसमें पूरे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चंस। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है मॉड्यूल 1 का, इसको हम जल्द से जल्द अभी के टाइम में खत्म कर दें, ताकि हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू कर पाए, जो हमारा सेकंड मॉड्यूल होगा, जो होगा क्या, हाइड्रोलिक टरबाइंस के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही, आप वेट कीजिए, हम अगले जो मॉड्यूल्स हैं, मतलब जो अगले जो क्वेश्चंस हैं उसके वीडियो हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।